क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि एसी के बाहर कुछ पता नहीं है। कॉन्फ्रेंस कोई नहीं की। 4 जून का इंतजार रहेगा बेसब्री। फैसला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद किया। मुल्क में आज तवील तरीन इंतखाबी मराहिल आज इख्ताम पजीर हुए हैं और पूरे मुल्क में 7 मरहलों में वोट डाले गए, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। आज शाम तमाम जो सहाफ़ती इदारे और तज्ज़ियाती इदारे होंगे वो एग्ज़िट पोल करेंगे और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी और कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ इदारों का, कि अब की बार बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। हमारे नुमाइंदों ने भी जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों में जाकर तज्ज़िया किया और लोगों से दरियाफ़त किया आखिर किस करवट सियासी ऊँट बैठेगा। आज हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट एडिटर शौकत साहिल साहब हैं और हमारे नुमाइंदे जिन्होंने इलेक्शन कवर किया, श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग, सदब शबीर साहिबा और सबहत मीर साहिबा जो कि एक जर्नलिस्ट है, और इनसे हम बारी बारी पूछेंगे आखिर जो तज्ज़ियाती इदारों ने तज्ज़िया किया है नई हुकूमत के हवाले से। शौकत साहब से पहले मैं बात करूंगा। शौकत साहब, क्या लग रहा है आपको जो एग्जिट पोल आज हो रहे हैं किस कदर वो सही साबित होंगे और आपकी क्या राय है? ये जो एग्ज़िट पोल होता है ना, ये इम्कानात पर मबनी होते हैं, यानी वो इसमें ये हतमी नताइज तो नहीं होते हैं। वो एक इम्कान ज़ाहिर करते हैं कि फ़लानी सरकार बना सकती है पार्टी या कोई और बना सकती है। तो हतमी नताइज तो 4 जून को ही आएंगे, लेकिन जिस तरह का मूड इन इंतखाबात के दौरान लोगों का देखा गया और जिस तरह की पिक्चर्स और ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने देखी या मीडिया रिपोर्ट्स जिस तरह बाहर आई, उस पर एक इम्कान लगाया जा सकता है कि अब की बार सरकार कौन पार्टी बनाने जा रही है या कौन नहीं बनाएगी। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, यहाँ भी 5 मराहिल में इंतखाबात हुए और मुल्क में 7 मराहिल के तहत जो है ये इंतखाबात मुनक़्क़द हुए। इनमें जो वोटर टर्न आउट रहा मुल्क की सतह पर अगर हम बात करें तो 2019 के मुकाबले में ये टर्न आउट बहुत कम था। इसकी बहुत सारी वजूहात है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग घरों से बाहर आए और उन्होंने अपना मैंडेट और अपना फ़ैसला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद किया। अब नतीजा निकल के सामने आता है, उसका इंतज़ार करना होगा। सदब, आप बताइए, जो तज्ज़िया मुख्तलिफ इदारों ने किया, चाहे सहाफ़ती इदारे थे या उसके बगैर जो भी तज्ज़िया करते हैं, क्या लगता है किस कदर वो सही साबित होगा जो तज्ज़िया किया गया या किया जा रहा है? जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे इदारे ऐसे होते हैं जो प्राइम टाइम पर एग्जिट पोल चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि क्या ये रिपोर्टर्स वाकई फील्ड में गए, वहाँ पर उन्होंने देखा कि क्या लोग क्या चाहते हैं, क्या इन्होंने वो एनालाइज किया। आजकल हम देखते हैं कि एसी वाले रूमों में फ़ैसला हो रहा है कि कौन जीतेगा, जो कि जर्नलिस्ट्स को पता ही नहीं है कि ग्राउंड सिचुएशन कैसी है, क्या लोगों की दिक्कत क्या है, उन मसाइल से वो बिल्कुल बेखबर है। लेकिन यहाँ पर जो है एक फैंसी मीडिया बन चुका है, एक एलीट मीडिया बन चुका है, जिन्हें एसी के बाहर कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर ये नामुमकिन है कि एग्जिट पोल्स जो ये बोलते हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर फैसला जो है बहुत ही मुख्तलिफ आएगा, क्योंकि लोगों का फैसला जो है वो बिल्कुल प्राइवेट है। इसमें कोई ये नहीं है कि किसी को पता चल जाए पहले ही कि कौन जीतेगा। तो ये सारा फैसला जो है 4 जून को ही सामने। और जहाँ तक वोटर का सवाल है, आजकल के डिजिटल मीडिया के ज़माने में वोटर भी बड़े चालाक बन गए हैं। वो किसी के सामने भी अपना असल राय जो है वो इजहार नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ एक और जर्नलिस्ट जो है जिन्होंने इलेक्शन कवर किए हैं। सबहत, मुझे ये बताइए, जो जैसे सदप ने कहा कि एसी रूम्स में लोग तज्ज़िया करते हैं और फिर वही मीडिया पे लाते हैं ताकि उनका टीआरपी बढ़ जाए, क्या लगता है जो तज्ज़ियाती इदारों ने तज्ज़िया किया या सहाफ़ती इदारों ने तज्ज़िया किया, आप किस कदर उससे मुतफ़िक है कि ये सही साबित होगा? देखिए, जैसे कि सर ने पहले ही कहा कि ये जो एग्जिट पोल होता है ओपिनियन पोल की तरह ही ये प्रेडिक्शन पे डिपेंडेंट होता है, प्रेडिक्शन बेस्ड होता है, इसमें सर्टेनिटी नहीं होती है। आखिरी ये जब तक नहीं फेंकी जाए तब तक नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीता। तो इसलिए हमें वेट करना चाहिए, हमें 4 जून का इंतज़ार रहेगा, बेसब्री से सबको इंतज़ार रहेगा कि कौन जीता है,
किसके ज़्यादा वोट्स होते हैं। आप बीजेपी लेड एनडीए है, अगर हम उनके कैंडिडेट की बात करें कि जो भी प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने इतनी एक्टिवली इतना पार्टिसिपेट किया कैंपेनिंग में। अगर हम एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं, 206 रोड शोज और रैलीज रही और 80 इंटरव्यूज़, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी बहुत सारी रैलीज में पार्टिसिपेट किया, रैलीज निकाली। और अभी तक देखा गया कि महिलाओं की ज़्यादा तादाद जो है बीजेपी के साथ थी और युवाओं की ज़्यादा तादाद जो है वो कांग्रेस के साथ है। यानी कि युवा जो है वो चेंज चाहते हैं। और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेफिनेटली जो एस्पिरेशंस है लोगों के, जो मसाइल है लोगों के, उन्होंने वो नज़र में रखे हैं। और आज का जो वोटर है वो कॉन्शियस है, वो एजुकेटेड है, वो एम्पावर्ड है, वो अपने वोट की कीमत जानता है। शौकत साहब साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या जिस तरह नरेंद्र मोदी ने, वज़ीर आज़म ने इतनी सारी रैलीज की, इतने सारे इंटरव्यूज़ किए, वो पूरे मुल्क में छाए रहे, क्या कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके पार्टी के लिए कुछ सामने आ सकता है जो उनको नुकसान पहुंचाएगा? आपकी क्या राय? देखिए, मुल्की सतह की सियासत को समझने की ज़रूरत है। अगर हम एनडीए या बीजेपी की जो पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें, कहीं ना कहीं पार्टी में भी उनका रिफ्ट चल रहा है। अगर स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल लीडर्स के उनके देखें तो उससे लग रहा है कि कहीं ना अंदरूनी पार्टी में खलफशार है। उस वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़े इन इंतखाबात में। लेकिन ओवरऑल देखें तो पार्टिसिपेशन उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से की है, कैंपेन उन्होंने बहुत चलाई है। लेकिन इन इंतखाबात में जो ख़ास बात रही, हमने देखा कि 2014-2019 में नरेंद्र मोदी कांग्रेस का नाम नहीं रहे और वो कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त मुल्क को करना है। तो लेकिन इन इंतखाबात में वो कांग्रेस का नाम लेकर कैंपेन चला रहे थे। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली हमें इन इंतखाबात में देखने को मिली। कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा था कि मेरा जो वीक पॉइंट इन इंतखाबात में वो खुलकर सामने आ रहा है, लिहाजा वो अपोजिशन को जिस तरह ले रहे थे कि ना हल्का ले रहे थे, लेकिन जिस तरह वो अपोजिशन ने उनको अपोजिशन की टक्कर दी, उस वजह से उन्हें जो है जैसे मेरे साथी ने कहा 200 से ज़्यादा रैलीज़ भी की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं की। सबहत का मानना है कि औरतों का एक अहम रोल है और वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे, जो इन्होंने तज्जिया किया है। आपको क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि आपने वादी में लगभग 3 सीटों का खुद मुशाहिदा किया और आप तमाम पोलिंग स्टेशन पर घूमी, तमाम ज़िलों पे, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में गई, क्या लग रहा था औरतों का किस तरह का व्यवहार था, किस पार्टी के साथ वो ज़्यादा सपोर्ट में लग रहे थे? देखिए, अगर हम औरतों की बात करें तो पहले हम देखते थे जम्मू कश्मीर में जो औरतें थी बहुत इन्फ्लुएंस होता था मर्दों का उन पे। जो घर के मर्द डिसाइड करते थे वोट उन्हीं को जाता था। औरतों का खुद का ये नहीं था कि हम पॉलिटिक्स में जो देखें क्या है। लेकिन जब औरतों पे मसाइल आए तो औरतों में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आई। उन्होंने सोचा कि क्या हो रहा है, हम कैसे इसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वोट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। ख़वातीन की अगर हम बात करें, बहुत ही जो है एजुकेटेड है, बहुत ही अवेयर है कि उन्हें वोट किसको डालना है, और उन्होंने वोट उसी को डाला जो एक बदलाव लाएगा, जो उन्हें एम्पावर करने की कोशिश करेगा, ना कि जो उनकी जो रिसोर्सेज है उन्हें कहीं और मुंतकिल करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें औरतों की तो बहुत ही ज़्यादा रुझान यहाँ पर डिफरेंट पार्टीज़ को यहाँ पर वोट मिले। और ये तो बोलना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, लेकिन यहाँ पर जो वोट है वो यहाँ पर एक प्रोटेस्ट की तरह पड़े हैं। प्रोटेस्ट के तौर पर यहाँ पर वोटिंग हुई। इस तरह से आपने कहा कि औरतों का आज के डेट में एक अच्छा खासा रोल था हुक्मरान जमात के, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट आपके बयान से करती है और उनका वोट बहैसियत प्रोटेस्ट था। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी हाँ, पहले तो ये खुशाइन बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक पिछले 35 बरसों में सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट हुआ है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें। और 2019 की बात करें तो 19.16% वोटर टर्नआउट था। और अभी 2024 की बात करें, जो 5 मरहलों में यहाँ पे इंतखाबात हुए जम्मू कश्मीर में, तो अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर वैली की बात करें तो 50.16% है वोटर टर्नआउट। तो 30 पॉइंट्स ये इंक्रीज़ हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि जम्मू कश्मीर के जो नागरिक है, जम्मू कश्मीर के जो शहरी है, वो भी वोटिंग के लिए निकलेंगे। क्योंकि अक्सर पास्ट
पास्ट में क्या होता था, जिस दिन इलेक्शन होता था उस दिन एक शटडाउन जैसी हालात होते थे, लॉकडाउन जैसे हालात होते थे, लोग घरों से बाहर निकलना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते थे। जहाँ तक सवाल महिलाओं का है, जी हाँ, पॉलिटिकली अवेयर हो गई हैं अब महिलाएं, विमेन एम्पावरमेंट रियल सेंस में हो रहा है जम्मू कश्मीर में भी बाकी दुनिया की तरह। लेकिन ये बात भी सही है कि जो मुद्दे हैं, जो एजेंडा है, जो औरतों के इश्यूज़ हैं, उन्होंने अपने इन इश्यूज़ को सामने रखा और प्रॉपर रिफ्लेक्शन के बाद ही वो घरों से बाहर निकली और बिल्कुल सही कैंडिडेट को सोच समझकर, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, उन्होंने उसी कैंडिडेट को वोट किया जो उनके मुताबिक, उन महिलाओं के मुताबिक, जो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। जैसे स्मार्ट मीटर्स की प्रॉब्लम है, गैस सिलेंडर्स बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इंशाल्लाह वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जब एक अच्छा कैंडिडेट जीतेगा और जब पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ सुनी जाए। आज के वोटरों ने जानबूझकर और सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल किया और ये 4 जून को ही पता चलेगा कौन बनेगा मुकद्दर का सिकंदर और किसके हाथ में रहेगी मुल्क की तकदीर आइंदा 5 सालों के लिए। मैं रशीद राहिल, फ़हीम मतोर, इम्तियाज़ गुलजार के साथ, श्रीनगर।